हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। लास्ट क्लास में आप लोग को टैप का वीडियो दिया था जहां पर हमने एनर्जी की बात की थी। क्लियर है? अब वहीं से हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर? हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर आप हमारा लास्ट क्लास देखे होंगे तो आपको ये याद होगा। क्लियर है? अब यही प्रोपोर्शनल साइन को जब मैंने रिमूव किया था तो हमारा फॉर्मूला आ गया था, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। और जहां पर एच को हमने क्या बताया था, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट था, जिसका हम वैल्यू क्या लेंगे, 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये हमारा हो गया एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम यही बात करें कि व्हाट इज द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ये हो जाएगा hc बाई लैम्डा। ये हमारा हो गया एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। क्लियर है? अब देखिए, यहां तक हमने आपका एंड किया था। अब हम बात करते हैं कि जो भी एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब होता है या वो रिलीज या एमिटेड होता है बाय एनी ऑब्जेक्ट, इट इज द होल नंबर मल्टीप्लाई ऑफ द एनर्जी। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा एनर्जी होता है ये समथिंग होल नंबर n टाइम्स एनर्जी होता है। जो हमारा एनर्जी होता है इट इज द होल नंबर टाइम्स द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हमने क्या लिखा, E इक्वल टू एन एच न्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब और एमिटेड। क्लियर है? अब ये वाला हो गया एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यही अगर हम बात करें एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा तो ये हो जाएगा एन एच सी बाई लैम्डा। अगर क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में इंक्वायरी कर रहा है तो पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन में हमारा इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। अगर फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है तो E इक्वल टू एन एच न्यू, अगर वेवलेंथ दिया है तो E इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा। क्लियर है? चलिए अब इसी पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे आप लोग ये फटाफट कॉपी करें, पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग lambda is equal to 3000. Now I am going to solve the first question. पहला क्वेश्चन, calculate the energy of photon having वेवलेंथ इज इक्वल टू 3000 एंगस्ट्रॉम। ये अगर क्वेश्चन दिया, सिंपल है, एनसीईआरटी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। हमें क्या दे दिया है, वेवलेंथ। क्या यूज करेंगे, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। बहुत सिंपल, हम यूज कर दिए E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्लियर है? अब ये एनर्जी आप जो निकालोगे तो ये जूल में आएगा। जूल में तभी होगा जब एच, सी और लैम्डा सब अपने एसआई यूनिट में होंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी हो जाता है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा कितना दिया है, 3000 एंगस्ट्रॉन। हमें एंगस्ट्रॉन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। मुझे पता है कि सिंस 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10। जो इसको आप सॉल्व करोगे आपका करस्पॉन्डिंग आंसर जूल में आ जाएगा। फटाफट सॉल्व करें, कॉपी करें इसको। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग frequency
इंटू 10⁻15 हार्ट्स। अब हमें देख रहे हैं कि यहाँ एनर्जी पूछा गया है फ्रीक्वेंसी में। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? E इक्वल टू एच न्यू। क्या होगा फॉर्मूला? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच हो गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और फ्रीक्वेंसी कितना हो गया म्यू? 2 इंटू 10⁻15। पूरा सॉल्व करने पर ये आंसर हमारा जूल में आ गया। यही दो तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल तक इंपॉर्टेंट है, आएंगे। आपको बस यही देखना है कि अगर वेवलेंथ दिया है तो फार्मूला यूज करेंगे वेवलेंथ वाला, अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो फार्मूला यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी वाला। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रही है। फटाफट कॉपी करें इसको। हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ते हैं, जेई एंड नीट लेवल का। उसमें क्या होता है, कभी कभी वो एनर्जी आपको दे देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में देगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और कभी कभी जूल में दे देगा। तो क्यों ना पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी एनर्जी को निकालना सीख जाएं और जूल में भी हम एनर्जी को निकालना सीख जाएं, फिर हम दोनों का रिलेशन निकाल लेंगे। चलो हम ट्राई करते हैं। चलो क्या हम करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने ले लिया E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। क्या ले लिया हम? E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। हमने h के जगह ले लिया 6.6 इंटू 10⁻⁻34। C का जगह ले लिया 3 इंटू 10⁻8। लैम्डा का जगह हमने लैम्डा ले लिया। और ये पूरा एनर्जी है जूल में। और मुझे पता है कि सिंस 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब आप इस जूल को इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे यहाँ के बाद से आप खुद कंटिन्यू करो, फिर मेरा वीडियो देखना। आप पॉज करो यहाँ पर। हो गया। चलो तो हमारा ये हो गया। अब अगर इस जूल को अगर हम डिवाइड कर दे 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो ये जो अब हमारा एनर्जी आएगा वो किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और ये जो लैम्डा जब जूल में था तो ये रहेगा मीटर में। हम इसको कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रॉन में। तो क्या करेंगे? इस लैम्डा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻10 से। ये पूरा जो एनर्जी आएगा ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 12,400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, जिसका यूनिट क्या रहेगा? एंगस्ट्रॉन में EV। तो ये हमारा हो गया द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन EV। क्लियर है? अब आप क्वेश्चन में पढ़ लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन देख लेना कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जेई का, मेडिकल का या जो भी स्कूल का MCQ आएगा, आंसर किस में दिया है। अगर आंसर आपका जूल में दिया है तो वेरी मच यू आर वेलकम बाय दीज टू फार्मूला ओनली। लेकिन अगर आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो और अपने जेई एंड मेडिकल में आप 10 से 15 मिनट आराम से बचा सकते हो। क्लियर है? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सारे फार्मूला थे इन टर्म्स ऑफ जूल। उम्मीद करें समझ में आ गया। फटाफट कॉपी करें इसको।
हो गया। चलिए देखिए, हम ऑनलाइन क्लास पर अधिक देर तक वेट नहीं कर सकते हैं। चलो तो आप अब ये क्वेश्चन एक सॉल्व करो। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 mole of photon. Calculate the energy of 1 mole of photon having wavelength of 410 angstrom. Having the wavelength of 4100 angstrom. अब मान लो आपको मैंने ये क्वेश्चन दे दिया और आपको सॉल्व करना है। इस तरह क्वेश्चंस आप लोग जेईई मेंस और मेडिकल में उम्मीद कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन आता है। ये मैं दे दिया, अब क्या करना है इसमें देखो, हम अगर फार्मूला यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला तो बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या देखिए, फार्मूला होता है एनर्जी बराबर 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, हमेशा हम एंगस्ट्रॉन में लेंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12400 बाई, आई वांट वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉन ओनली, और यहाँ पर एंगस्ट्रॉन में दिया है कितना हो जाएगा 4100। ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल होगा 3 में। ये हमारा आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे पूछ रहा है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। ये जो आपका एनर्जी आया, ये जो आपका एनर्जी आया, ये क्या है, दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये किसका एनर्जी है, ये एनर्जी हो गया 1 फोटोन का। यहाँ पूछा गया है 1 मोल ऑफ फोटोन, तो क्या होगा आपको पता है कि सिंस 1 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। यहाँ कितना आया है 3 इक्विवेलेंट। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा 3 × 96। अब जो आंसर आएगा ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल में। ये आपका आंसर है। अब देखो ये कितना सिंपल में सॉल्व हो गया, कहीं पर मैथमेटिक्स का ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। क्लियर, फटाफट सॉल्व करो इसको। चलिए अब हमने 2 क्वेश्चन आपको ये भी दिया है, ये दोनों क्वेश्चन ऑल्दो जेईई एंड मेडिकल में आ चुके हैं, इनको सॉल्व करते हैं। इस तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आप ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके ही जाना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड हैविंग वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ दिया हुआ, अगर हम पहले की बात करें तो हमें वेवलेंथ समथिंग दिया हुआ है 2000 एंगस्ट्रॉम, और दूसरा हमें 60 वाट, वाट मीन्स पावर, हमें यहाँ पावर दिया गया है, पावर इक्वल टू दिया गया है 60 वाट। मुझे पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाट, हमें पता है वॉट मीन्स जूल पर सेकेंड, मतलब अगर 1 वाट है तो 1 जूल पर सेकेंड, 2 वाट है तो 2 जूल पर सेकेंड,
3 वाट है तो 3 जूल पर सेकेंड, 60 वाट है तो 60 जूल पर सेकेंड। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 60 जूल पर सेकेंड। अरे यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? अब यूज करो फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू, हमें दिया गया है वेवलेंथ, हम ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सॉल्व करने का। इसमें क्या होगा, जो आपका एनर्जी है वो भी जूल में आएगा और जो आपका ये है ये भी जूल में आएगा। लेकिन इसके अलावा हम आपको ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एन, और ऐसी अभी सिखाए थे हम, क्या लिख सकते हो आप, 12400 बाई लैम्डा इंटू एंगस्ट्रॉन। अब ये वाला एनर्जी आपके जूल में आ रहा है और ये वाला पूरा एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? यानी ये वाला एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि दोनों यूनिट बराबर नहीं है। तो इसको भी हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। अब ये भी जूल हो गया। आपकी इच्छा, आप ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। हम हमेशा आपको ये रेफरेंस करें, क्यों? क्योंकि इसमें आपका कैलकुलेशन बहुत ही कम आएगा। देखो ई कितना आ गया, 60 जूल, एन तो हमें निकालना है 12,400। आई वांट वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम कितना है, 2000 इंटू ये वाला 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। यहाँ से आप सॉल्व करो, आपका एन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल। देखो जब कितना फास्ट बन गया। अब आप घर में जितना घर में आप प्रैक्टिस करोगे उतना तेजी में आप इसको सॉल्व करना चालू करोगे। क्लियर है? चलो फटाफट कॉपी करो इसको जल्दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ बल्ब ऑफ 100 वाट हैविंग, इसका मतलब होता है एफिशिएंसी। ये सिंबल है किसका, एफिशिएंसी। तो बल्ब ऑफ 100 वाट हैविंग एफिशिएंसी 80% इन 10 मिनट्स एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 310 नैनोमीटर। क्लियर है? आप एक बार ट्राई करो इसको जल्दी। चलो अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके जेई नीट में आ चुके हैं। ये सब भी क्वेश्चन आपके जेई नीट में आ चुके हैं। चलो हम ये बोलते हैं, मेरे को पता होता है कि जो एनर्जी बराबर होता है ये होता है पावर इनटू टाइम। ये हम फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। पावर कितना दिया है हमको, 100 वाट, लेकिन 100 वाट में कह रहा है केवल 80% ही एफिशिएंसी दे रहा है, 20% लॉस है। तो एक्चुअल पावर कितना हुआ, 100 का 80%, तो 100 इंटू 80 बाई 100, ये हो गया पावर। और टाइम होता है हमेशा सेकंड में, टाइम दिया है 10 मिनट्स, ये हमेशा होगा सेकंड में, मल्टीप्लाई बाई 60। ये कितना हो गया, ये 100, ये कैंसिल, कितना हो गया, 8 6 जा 48 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ये हमारा जूल हो गया, ये हमारा एनर्जी आ गया। हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, हम यूज करेंगे E इज इक्वल टू n इंटू 12400 बाई वेवलेंथ कौन से में होगा, एंगस्ट्रॉन में होगा, इंटू, अब देखो ये एनर्जी जूल में आ गया और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो जूल इज नेवर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो यहाँ पर जूल अगर है तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये जूल में कन्वर्ट होगा, नहीं तो ये वाला जूल हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फॉर्मूला गलत हो गया। तो क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, अब दोनों जूल में हो गया। वैल्यू पुट करो, एन का निकालो, ई कितना आ गया, 48 इंटू 10 रेज टू पावर 3, एन निकालना है 12400, लैम्डा कितना आ गया, ये आपको आ गया नैनोमीटर में, आपको चाहिए एंगस्ट्रॉन में। तो
तो क्या करोगे, मुझे पता है कि पहले इसको आप कन्वर्ट कर दो। नैनोमीटर कितना होता है, नैनोमीटर मीन्स 310 इंटू 10 रेज टू पावर -9 और एंगस्ट्रॉन में होता है -10। तो आप क्या करोगे, 10 का पावर -1 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 10 का पावर -1 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3100 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3100 एंगस्ट्रॉन हो गया इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। एन को सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है, कॉपी करो इसको। नेक्स्ट जा रहे हैं हम बात करने आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, I.E। ये हमारा हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई एक मेटल है, उस मेटल से अगर आप आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो आयंस बन जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। एक लॉस किया तो +1, 2 किया तो +2, तो वो आयंस बनेगा। तो वो एनर्जी लगा जो न्यूट्रल मेटल से या एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक सोडियम है, इनर में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपका 6 इलेक्ट्रॉन, 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आउटर में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा हो गया सोडियम का डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, बाहर से हम एनर्जी देंगे ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल कर ले। तो सबसे पहला कंडीशन है कि इफ द एलिमेंट इज इन सॉलिड स्टेट या सॉलिड फॉर्म, आयोनाइजेशन एनर्जी इज नॉट एप्लीकेबल। अगर ये सोडियम सॉलिड स्टेट में है तो इस पर हम आयोनाइजेशन एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को नहीं पुल कर सकते हैं। तो पहला काम क्या होगा हमारा, कि जो हमारा सोडियम सॉलिड में है, पहले हमें इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉलिड से हमें गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब गैसियस वाला में आप आयोनाइजेशन एनर्जी दीजिए तो ये बन जाएगा सोडियम प्लस गैसियस में, और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ सोडियम गैस जो न्यूट्रल फॉर्म में था, आयोनाइजेशन एनर्जी लेकर अब ये किस फॉर्म में आ गया, आयंस फॉर्म में आ गया, और इसको क्या हम बोलेंगे, कटायन। तो जो एनर्जी लगा इसको न्यूट्रल से कटायन बनाने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मान लो मैं अगर इसको डिफाइन करूँ तो डिफाइन कैसे करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पुल, आप लोग लिखो, जो हम बोल रहे हैं लिखो, आयोनाइजेशन एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पुल द outermost electron
from any element which is in isolated gaseous atom, from any element which is in isolated gaseous atom। क्लियर है? चलो ये वाला एक मैं आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दिया ये क्या होता है। क्लियर है? एक बार आप इसे कॉपी करिए फटाफट। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज 288 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू जस्ट आयोनाइज द एलिमेंट। वेरी गुड। चलिए अगर मैं इनकी बात करता हूं, अब देखो हमने जो एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा था E=hc/λ, मैंने उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया था कि ये पोटेंशियल एनर्जी है कि काइनेटिक एनर्जी है, सारे एनर्जी के लिए फार्मूला वही होगा। तो हम यहाँ फार्मूला ले लेते हैं कि E = hc/λ। बहुत सही है, लेकिन फिर से क्या होगा, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा कैलकुलेशन। तो हम लेंगे फार्मूला E = 12400 बाई वेवलेंथ जो किस में होगा, एंगस्ट्रॉन। ये मेरा आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है? अब मैं देख रहा हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, मुझे एनर्जी दिया गया है 288, ये कितना हो जाएगा 12400 बाई, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। लैम्डा जो भी आएगा वो एंगस्ट्रॉन में आएगा। अब देखो ये 288 जो है ये आपको दिया गया है किलो जूल पर मोल में, और ये आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। यानी हम पहले इन दोनों का यूनिट को इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे पता है कि सिंस कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल हो गए। सॉल्व करो इसको, कितना आया ये 288 इज इक्वल टू 12400 बाई वेवलेंथ जो मेरा एंगस्ट्रॉन में आएगा इंटू 96। आई थिंक दिस विल गो शायद 3 टाइम्स, 3 6 18 8, हाँ ये इसको 3 टाइम्स में काटेगा और ये कितना हो जाएगा, लैम्डा जो एंगस्ट्रॉन में आएगा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 समथिंग, दिस विल कम एज 4133, यानी जो वेवलेंथ आएगा वो समथिंग आएगा 4133 एंगस्ट्रॉन। अब देखो तो ये वाला जो फॉर्मूला हम बताए हैं ये आपका टाइम बहुत सेव करेगा। क्लियर है? ये वाला सबको समझ में आया? फटाफट कॉपी करो इसको। चलो अगला हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बॉन्ड एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये भी जेई के पॉइंट से एंड नीट के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मान लो कि मेरे पास कोई अगर एक मॉलिक्यूल्स है A2 मेरे पास अगर एक मॉलिक्यूल्स है, ये कैसे बना होगा, ये बना होगा A सिंगल बॉन्ड A से। ये कैसे बना होगा, A सिंगल बॉन्ड A से। अगर हमें इनको तोड़ना है तो हमें कुछ एनर्जी यहाँ देना पड़ेगा, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा। अब देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मान लो कि ये वाला अगर हमारा एनर्जी ऑफ लाइट है, एनर्जी हमने दे दिया EP मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन, लाइट को हम बोलते हैं फोटोन। हमने ये हमारा नेचुरल लाइट का फोटोन जो इस बॉन्ड पर गिर रहा है, और आप मान लो कि अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो इसका हम एनर्जी मान लेते हैं X। फॉर एग्जांपल समझना, मान लो ये जो बोर्ड है इसको हमें मार कर तोड़ना है।
अगर इस बोर्ड का एनर्जी है 10 जूल और हम एनर्जी दे रहे हैं 4 जूल का, क्या ये बोर्ड ब्रेक करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर इस बोर्ड का एनर्जी 15 जूल का है, मैं एनर्जी दूंगा 10 जूल का, क्या ये बॉन्ड ब्रेक करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर इस बोर्ड का एनर्जी 20 जूल है और हम एनर्जी दे रहे हैं 20 जूल, ये ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर ये बोर्ड का एनर्जी 20 जूल है और हम दे रहे हैं 30 जूल, तो क्या होगा? 20 जूल तो एज्यूम हो गया बोर्ड को तोड़ने में, और बाकी जो 10 जूल है वो क्या होगा? वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे समझो, मान लो कि अगर हमारे पास ये वाला अगर एक मार्कर है, ठीक है, अगर इस मार्कर पर अगर हम थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो क्या होगा? देखो ये नीचे तक आ जाएगा, और थोड़ा देंगे नीचे। लेकिन अगर मैं इसको जोर से मार दूंगा तो क्या होगा? चलो आपको सिखाता हूं। मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये अगर एक डस्टर है, सपोज मैंने इसको अगर यहां से यहां लाने पर अगर एनर्जी 10 का है, हमने 10 दिया, यहां पर आ गया। यहाँ से यहाँ लाने पर एनर्जी 10 का है, हमने 5 दिया, नहीं आया। 10 का 10 दिया, यहाँ आया। लेकिन अगर हमने इस पर 20 दिया तो क्या हुआ? अगर हमने 10 चाहिए, अगर हमने 20 दिया तो क्या हो गया? ये डस्टर नीचे गिर गया। मतलब जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो तो उस पोजीशन पर आ गए, और बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसलिए डस्टर क्या हुआ? मेरे हाथ से नीचे गिर गया। समझ में आया? तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें 3 केस बनेंगे। सबसे पहला केस क्या है कि जो मेरा एनर्जी ऑफ फोटोन अगर ये लेस देन है बॉन्ड एनर्जी से, जो हमने x माना है, तो क्या होगा हमारा कंडीशन? बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। क्या होगा? बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन अगर x के बराबर हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? बॉन्ड विल ब्रेक ओनली, केवल बॉन्ड ही ब्रेक करेगा। और तीसरा हम बता रहे हैं कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन अगर x से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? 2 काम होगा। पहला काम होगा बॉन्ड विल ब्रेक, एंड दूसरा काम क्या होगा? रेस्ट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यही 3 केस है, अभी आपको पता है। और इस वाले केस पर आपके मेडिकल एंड IIT में क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैं दिखाया ना कि जब हमने इस मार्कर को, डस्टर को लिया और इसको अगर यहाँ से यहाँ लाने पर अगर 10 का जूल है, हमने दिया 5, नहीं हुआ। हमने दिया 10, आ गया। लेकिन अगर हमने दिया 20 तो क्या हो गया? ये छूट के नीचे गिर गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है। तब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्या आएगा? हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। अब ये आपसे क्वेश्चन 2 तरह का पूछता है। पहले क्या पूछेगा कि परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा ये क्या पूछ सकता है? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्टेड टू काइनेटिक। यही आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको हमने बताया था मोल फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ 1, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। तो ये कैसे निकलेगा? अगर हमें 10 का चाहिए, हमने 20 का दिया, तो जो बचा एनर्जी है वही होता है काइनेटिक एनर्जी। तो हमने इनिशियल एनर्जी दिया था EP, और हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगा? X। तो ये हो गया जो एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी है। आपने इतना दिया, इतना कंज्यूम हो गया, बचा वाला एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हुआ। कुछ समझ में आया?
इसको हम डिवाइड करेंगे और इनिशियल एनर्जी से, और ये परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये हो गया हमारा द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। हम बात करते हैं फ्रैक्शन का, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस एक्स बाई एनर्जी ऑफ फोटोन, ये हो गया, और ये फ्रैक्शन दिया है तो मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। सबको समझ में आया, हाँ कि ना? चलो